हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और रोटी भी मेरी थोड़ी सी जल गई है, कोई नहीं, हम इसको मैनेज करते हैं क्योंकि वीडियो भी बन रही है और मुझे अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अभी बहुत समय बाद वीडियो ढंग से बना रही हूँ, तो क्या कहते हैं, बीच में चीज़ें बहुत डिसकनेक्ट रही तो ब्लॉग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। तो ये रोटी यहाँ बन रही है और आलू भिंडी की भुजिया बन चुकी है और ये जा रहे हैं ड्यूटी, जैसा कि आप देख चुके हैं। और ये आएंगे अब अपना, तब तक मैं फ्री हूँ और मैं अपने काम में लग जाऊँगी। अपने काम में लगने का मतलब अब मैं पढ़ूँगी, क्योंकि पेपर हैं, दो नहीं तीन पेपर हैं, तो समय नहीं है अब ज़्यादा मेरे पास। अब मैं इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं फिर बात करती हूँ। ये लीजिए टिफ़िन। हाथ मैंने अभी धोया नहीं है, ऐसे ही है, आटा आन के रखा था। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, बस ये जा रहे हैं, इनको विदा करके तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ वीडियो। और मतलब मेरा मनोबल तो वही बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि अभी मैं फ्रेश हुई नहीं हूँ, फ्रेश का मतलब नहाई नहीं हूँ, और अभी ऐसे ही है, जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। क्योंकि मैं उठी थी 6:30 बजे, एक्सरसाइज वगैरह किया, क्योंकि अभी डॉक्टर ने भी बोल रखा है एक्सरसाइज वगैरह करो, तबीयत ठीक नहीं रह रही है। मैंने अपना बहुत बुरा हाल कर लिया था, बहुत 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 बुरा हाल कर दिया। अभी 2 दिन हुए हैं, फिर से उठ खड़ी हुई हूँ। या तो ज़्यादा सोच के मैंने बुरा हाल कर लिया। और अभी ये देखिए, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो काम वाली आएंगी, अपना वो काम करेंगी। हम चल रहे हैं, अब पढ़ेंगे बैठ के, और अब कोई काम नहीं है हमारे पास, सीधा हम पढ़ेंगे। 1 मिनट मैं यहाँ पे इसे रख देती हूँ। तो अभी हम पढ़ेंगे बैठ के आराम से, और पढ़ने के बाद मतलब अभी मुझे खाना वाना तो बनाना है नहीं, और खाना बन चुका है, खाना अभी बाद में खाऊंगी जब फ्रेश हो जाऊंगी तब। और अभी पढ़ूंगी लिखूंगी, क्योंकि अब मेरे पास फ्री है, टाइम कोई नहीं है और पढ़ने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जिसके पढ़ाई के लिए इतना बड़ा त्याग किया गया जीवन में, जो अभी वीडियो में आपने देखा, तो वो त्याग कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अरविंद जी जब गए तो यही बोल रहे थे, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था कि तुमको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपना काम करना है, यानी यूट्यूब पे तुमको खुल के बोलना है, काम करना है। अब किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं, जैसे सब जी रहे हैं आप भी जियो। अंदर कुछ चीज़ मत रखो अपने कि हाँ कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। एक समय बाद सब भूल जाते हैं, सब ना पद और पैसे को देते हैं, इंसानियत को देते, तो ये देश के लोग सब अच्छे ना हो जाते। तो वही उन्होंने बोला कि तुम अभी बैठ जाना पढ़ने। मैंने चाय पी ली, चाय भी पूरी नहीं पी, अच्छी नहीं लग रही चाय वाय, कुछ भी नहीं मन कर रहा है मेरा खाने का। क्योंकि बीच में इतना माइग्रेन का मैंने गोली खा ली, इतनी गोलियां खा ली माइग्रेन की, दर्द इतना हो रहा था, लगा था कि मेरी नसें फट जाएंगी यहाँ की। देख रहे हो मेरे हेयर फॉल भी इतना हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। यहाँ का पानी भी हमको सूट नहीं कर रहा है, और नहीं जैसे दिक्कत हो रही है कुछ भी, चाहे जितना अच्छा खाना बना लो मन नहीं कर रहा है कुछ भी। एक रोटी खा ली दो, वही टेंशन अपनी चीज़ों को। कई दिन तक मैंने ढंग से खाना नहीं खाया, हकीकत बता रहे हैं आज इस वीडियो में। कई दिन मतलब ऐसे नहीं कि जैसे एक होती है ना खुराक इंसान की, उस तरीके से खाना नहीं खाया। टेंशन, डर, क्या होगा, कैसे होगा, जॉब होगी कि नहीं होगी, ये जो चीज़ हुई है जो आपने आगे वीडियो में देखा पहले इससे, वो कैसे होगी, कैसे मैनेज होगी, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये सारी चीज़ जद्दोजहद चलती रही है, चलती रही है, कैसे करें क्या करें, बस यही सब चीज़ से मैं लड़ रही हूँ। ये देखिए ये निकल गए, ये जा रहे हैं अपना ड्यूटी। हाँ, तो अभी मेरे लुक में मत जाना, मैं ऐसे ही पागल बनी रहती हूँ। कल तो मैंने तब भी वो वीडियो बनानी थी, तो मांग भर के और ये सब, मैं बहुत सिंपल लड़की रहती हूँ, ये सब पहले ही करार हो चुका था।
कि देखिए मैं इतना साज सज्जा करके जीवन भर नहीं बैठ सकती हूँ, बहुत से कार्य होते हैं, ये सब बीच में आएंगे। जहाँ धर्म कर्म निभाना है वहाँ निभाएंगे पहन ओढ़ के, बाकी ऐसे सिंपल ठीक है अपने को, और ज़्यादा ये ढोंग ढांग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अभी वही बोला, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अभी मैं और फिर दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी, तब उसमें सही से आऊँगी। दिन भर में मैं ऐसे ही रहती हूँ, पागल बन के रहती हूँ एकदम, और टाइम ही नहीं है। क्या 1 घंटा ये सब करके बैठो, मेकअप लगा के बैठो, ये सब क्या ज़रूरत है। सिंपल रहो, क्योंकि ठीक है शादी थी, होनी थी हो गई, करनी थी कर ली, अब आगे कुछ देखेंगे। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा है अगल बगल, लेकिन नीचे यहाँ कूड़ा वूड़ा भी पड़ा हुआ है तो वो नहीं दिखा सकते, आपने पहले ब्लॉग में देखा भी होगा। और क्या एक्स्ट्रा बताऊँ, सब तो सही है। कोहरा पड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा, धुंध, लेकिन हाँ स्कूल का यहाँ बहुत कड़क शासन है, बहुत कड़क शासन है बिहार में। मैं अपनी बात से थोड़ा इधर आ गई, इनके प्रोफेशनल कार्य में बहुत ही ज़्यादा कड़क शासन है। समय से जाना, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट होता है ना, तो वो स्कैनिंग वाली जो अटेंडेंस रखती है ना फ़ोन के माध्यम से, कोई शिक्षा मित्र करके ऐप है, तो उसमें जाके, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, जो मैंने देखा है तो 500 मीटर के दायरे में समथिंग 500-250 ऐसे कुछ होगा, उसके दायरे में जाके सभी प्राइमरी से लेके आपका लेक्चरर वाले जो टीचर हैं इंटर कॉलेज के, वो वहाँ तक 12वीं तक के, मतलब स्कैन करके अपना फेस ऑनलाइन, मतलब अटेंडेंस होती है। ऐसा नहीं है पहले का सिस्टम ऑफलाइन। यूपी में क्या है मुझे नहीं पता, पर हाँ बिहार में ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा किए बुरा किए, मैंने अपने लिए सोचा, अपने लिए किया। सब सोचते हैं, सब करते हैं, माता पिता भी अपने बच्चे के लिए, उन्हीं के जीवन के लिए सोच के करते हो। मैंने खुद से थोड़ा कह सकते हैं एडवांस बन के खुद से सोच लिया। गाली दो, कुछ भी करो, समाज परिवार की बात बता रहे, कुछ भी करो, आई डोंट केयर। प्रियंका, जो जीवन में हुआ सो हुआ, और वो मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अगर तुम्हें कोई प्रकार का वो है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब बात आएगी इतनी उस चीज़ में, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और सिर्फ पढ़ो, एग्ज़ाम निकालो और कोशिश करो। देखो, कर्म करो, होना ना होना बात की बात है, अपना सही दिशा में कर्म करो, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी प्रकार की कोई चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें लग रहा है कि तुम, ट्रेन जा रही है, वैसे तो दूर है थोड़ा घर, लेकिन पीछे एक ट्रैक लाइन बनी है, तो बढ़िया जगह पे हम लोग रह रहे हैं। हमारे जो मकान मालिक है वो भी हेडमास्टर है, वो भी प्रिंसिपल हैं, और मकान मालकिन जो है हमारी लैंडलॉर्ड, वो राजनीतिक क्षेत्र में है, तो उनके बारे में मैंने बता दिया। अब राजनीतिक क्षेत्र में है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। और रही बात सिर्फ वही पढ़ना ही, अब एक टारगेट रह गया कि सिर्फ जॉब लेना, समझ। पारिवारिक तो चलेगा साइड में, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है। अपने पैरों पे खड़े होना, वो तो पहले जाना चाहिए। पर हाँ, हो ये जान लो, ये लड़का ऐसा है, इसको किसी भी प्रकार की लालच नहीं है। यहाँ तक भी बोल दिए कि तुम कमाओ, अपना पैसा अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे ज़रूरत है हमसे भी ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे पैसों में एक में हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो करोगी तुम अपने लिए करो, जात जाएगी साथ में ना, पैसा जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, और शायद कब तक कहूँगी मुझे भी नहीं पता। उनमें चीज़ें घटित हुई हैं, बहुत सी हुई है, उन सबसे इतना आसान नहीं होता है ऐसा जीवन जीना। तो जो हैं सामने वाले व्यक्ति अरविंद जी, तो वो हर प्रकार से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ना काम का दबाव है, ना किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जैसे मेरे पिता हैं, जैसे मेरे पिता हैं वैसे ही वो व्यक्ति हैं। पिता के बाद मुझे परिवार हो, कुछ भी हो, पहला सुरक्षा का लगा तो इन्हीं व्यक्ति से लगा। तो उन्होंने यही बोला, बार बार मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें किसी भी प्रकार की चीज़ की ज़रूरत है तुम करो, मैं तुम्हारे लिए तत्पर हूँ। क्योंकि देखो, जीवन में केवल एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकते ना। कल को खुदा ना खास्ता किसी को कुछ भी हो जाता है, तो मैं भी अपने पैर पे तो खड़ी रहूँगी, तो मैं मदद तो कर पाऊँगी सबकी, ये बात है। तो चाहे किसी भी सेक्टर में, अब सिर्फ पैसा कमाना,
पैसा कमाना, अपने पैरों पे खड़े होना, जो हकीकत है भाई सभी कर रहे हैं। बिना पैसे के लिए तो कोई काम नहीं करता। तो वो करना, लोगों के बीच में पहुंचना, कोई तकलीफ़ में है, कुछ है, तो मैं अपने जीते जी 2-4 कार्य जो भी है, जितना मैं कर सकती हूँ, मेरी क्षमता है, औकात है, मैं वो करना ही पसंद करूँगी। घर तक सीमित तो हर औरत रहती है, चूल्हा चौका बासन सब करती है। अब हम भी वही करते करते मर जाएं तो कितनी खोच पोच टाइप वाली ज़िंदगी होगी, सोचो। खैर कोई रोक टोक नहीं है मुझे, मैं हकीकत बता रही हूँ। अब किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। इनके भी जो परिवार वाले हैं वो बेचारे गांव में हैं, वो गांव में हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। इनकी माता जी हैं, वो हमको बहुत सम्मान देती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और भी घर परिवार वाले, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है इनका, 2 भाई हैं केवल, और माता पिता हैं, बस छोटा परिवार है। और पट्टीदार हैं जो हैं सब लोग। तो उधर से भी कोई प्रेशर नहीं है, अपना पढ़ो लिखो। मेरी ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पे अपना कमरा लेके रह रहे हैं हम लोग अपना, और जो होगा आगे देखते हैं। और नौकरी मिल जाएगी तो दोनों परिवारों के लिए ठीक हो जाएगा। दोनों माँ बाप हैं, अब ये भी माता पिता हैं हमारे, सास ससुर जो हैं, तो ठीक हो जाएगा सबके लिए। और बाकी वो जो औरतें करती हैं कुचुर 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 कुचुर, वो घर में बैठ के, वो सब तो मैं पहले भी ऐसे नहीं था और अब भी नहीं था। कोई गुनाह तो हुआ नहीं है, करना तो माता पिता को भी था, हमने भी कर लिया। बार बार कह रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। बाहर रेलिंग पे बैठे हैं और कपड़े वपड़े फैले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा गज़ारा तो नॉर्मल रहने वाले लड़की है, नॉर्मल रहेंगे साधारण तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। साधारण तरीका मतलब मतलब बढ़िया तरीका बढ़िया तरीके का भी मतलब बताए, जोशपूर्ण वाला तरीका जिएंगे, खुश रहेंगे। बहुत रो लिए जीवन में, बहुत 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 रो लिए, अब नहीं रोना चाहते। मेरे वजह से देखो, इनको भी कोई दिक्कत हो, ये ज़्यादा टेंशन लेते नहीं है, बहुत सीधे आदमी है, हकीकत ये है, सीधे हैं बहुत। अगर ये टेंशन लेंगे, कुछ खुदा ना खास्ता हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, पहली बात ये भी है भाई। रिश्ता है तो मैं निभाऊँगी, है ना। मैं ज़्यादा ये नहीं कि उसी में अंधी हो जाऊँ, सिर्फ रिश्ते निभाने में लगूँ और अपना भूल जाऊँ, वो भी नहीं होगा। करूँगी भाई, मेरे को जीवन साथी इतना बेहतर मिला है, सीधी बात है। सपोर्ट कर रहे हैं, एक पिता के बाद उन्होंने सपोर्ट किया बिना। आज भी इतनी बात हो गई घर परिवार में, हमसे पूछते हैं किसने क्या कहा, हम नहीं बता रहे हैं। क्यों टेंशन देना भाई, इतनी ऐसी नौकरी है। पहली बात तो यहाँ इतना कड़क शासन है, एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए बहुत कड़क शासन। इतना तो शायद दिल्ली में भी नहीं है सरकारी टीचर के लिए, या फिर यूपी वाले टीचरों के लिए जितना यहाँ पे। तो समय से पहुंचना है, समय से पहले आप निकल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। छुट्टियां मिल नहीं रही यहाँ पे। इनका जो छठ पर्व था तब भी छः से शायद कम थी पहले छुट्टी, फिर 6 से 10 तारीख तक छुट्टी दे दी। उसी बीच में ये सब चीज़ पता चल गया था मेरे घर में। और व्लॉग ज़्यादा लंबा बन रहा है, तो चलिए ये व्लॉग के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। ये वीडियो मैं अंत करती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू। अब मेरी लाइफ आपको दिखेगी, पहले क्या था। पहले सिंगल थे, उथल पुथल थी, कभी घर चले जाते थे, वो दिख जाता था। सिंगल आदमी क्या होता है, एक साधु संत की तरह जीवन बीत रहा था। अब थोड़ी खुशियाँ कह लो, कुछ भी कह लो। कभी जीवन में अच्छे दोस्त भी नहीं रहे मेरे, बहुत कम लोग रहे। बात तो करना, बहुत लोगों से बात करते हैं, बातचीत करते हैं बहुत लोगों से, लेकिन वो बात नहीं रही जो यहाँ बस जाए। हाँ ये थे, एक आधे फ्रेंड थी लड़कियाँ, वो हैं, रहेंगी, जो हम कर रहे हैं क्या नहीं। तो अब ये दोस्त थे तो दोस्त जीवन साथी बन गए, जानने वाले को करेंगे, अपनी सुरक्षा देखें, क्योंकि बहुत जीवन हमने अकेले ही बिताया। सब होते हुए भी कमी नहीं थी हमको किसी चीज़ की, मन के अकेले रह गए, कोई समझ ही नहीं पाया। समझने का मतलब नहीं कह रही आओ 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 समझो, और साधारण आधार पे भी थी भाई, मेरे को दिक्कत थी। पढ़ाई तो मेरे पिता ने करवाई, लेकिन दिक्कत थी तो वो हो गई। हाँ लफुआ टाइप का कोई लड़का होता, लफुआ सेंस अजीब टाइप का, बिगड़ैल मानते हैं। सीधा साधा है, सीधा साधा का सेंस मतलब ये नहीं कि बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन हाँ ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति हैं, बढ़िया है, अच्छी पोस्ट में है। अभी भगवान करे कुछ बेहतर और होना होगा तो हो जाएगा। तो चलो वीडियो बहुत बड़ी हो गई,
अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अब लगातार कंटिन्यू एक दिन में हो सकता है 2 व्लॉग आए। अब जा रही हूँ मैं पढ़ने, नहीं अभी हाँ मुँह धोऊंगी, होगा तो एक रोटी खाऊंगी, और उसके बाद कंटिन्यू मैं, अभी कितना टाइम हो रहा है, 12-1 बजे तक कंटिन्यू बैठ जाऊंगी पढ़ने। अगर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना हुआ तो बात अलग है, कंटिन्यू पढ़ूंगी। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और कंटिन्यू पढ़ना ही है, कोई नहीं है घर में, कोई भी नहीं है, सिर्फ अपना पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस यही है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार दीजिए और कीप सपोर्टिंग मी, मेरा सपोर्ट भी करिए। आप जैसी मैं भी लड़की हूँ, थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा ही होगा, है ना। और मेरे माध्यम से और लोगों का भी सपोर्ट हो जाएगा, और अच्छे लोगों को मुझे लगता है बढ़ना चाहिए, शायद मैं भी अच्छी हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बातें मैं थोड़ा कॉमेडी में ले लेना चीज़ों को, कभी कभी हम कोई तारीफ़ नहीं करता तो खुद ही कर लेते हैं अपनी तारीफ़। तो चलिए बाय बाय।